दोस्तों ज़रा सपोज़ कीजिए कि कोई लड़की अपनी माँ के पास जाए और माँ के पास जाने के बाद में कहे कि फ़ला फ़ला व्यक्ति है जो कि उसके साथ में कुछ घिनौना काम कर रहा है, कुछ ऐसा अपराध कर रहा है, उसके साथ में रेप करने की कोशिश कर रहा है, उससे गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है। और जब वो लड़की अपनी माँ को इस तरीके की बात बताए तो उधर से जो माँ का जवाब आएगा तो डेफिनेटली वो यही आएगा कि बेटा जो हो रहा है तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, और आइंदा से तुम्हारे साथ में ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, अन्यथा उस व्यक्ति से बात करूंगी, उसकी शिकायत करूंगी। कुछ भी कर सकती है वो माँ, लेकिन अपनी बच्ची के ऊपर होते हुए सितम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों आज की कहानी में जो हुआ यकीनन आप लोग को हैरान भी करेगा, परेशान भी करेगा। आज की कहानी के अंदर एक लड़की अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ के पास आने के बाद में कहती है कि माँ मेरे साथ में एक व्यक्ति है जो इस तरीके का कृत्य कर रहा है। पिछले 6-7 महीने से वो मेरे साथ में इस तरीके का दुष्कर्म कर रहा है, रेप कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब वो माँ इस तरीके की बात सुनती है कि पिछले 6-7 महीने से इस बच्ची के साथ में ये हो रहा है, तो उसके बाद में ना तो उसे गुस्सा आता है, ना तो वो आग बबूला होती है, बल्कि अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारी शादी भी होनी है और तुम्हारी शादी होगी तो उस सब में ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ, ये काफ़ी हेल्प करेंगी। यकीनन दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को विस्तार से सुनेंगे तो आप लोग वाकई में हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि समाज के अंदर आखिर किस किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, समाज के अंदर आखिर किस किस मानसिकता के लोग रहते हैं। तो दोस्तों पूरी घटना परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, ये घटना है 1 जनवरी साल 2020 की। 1 जनवरी साल 2020 का वो दिन था कि एक लड़की अपनी चाची के साथ में पुलिस थाने पहुँचती है। और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में पुलिस थाने में पुलिस से ये चाची और ये जो लड़की जो बातें बताते हैं, पहले तो इनकी हालत ऐसी होती है कि लोग रो रहे होते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले जैसे तैसे करके इन लोगों को बिठाते हैं और बिठाने के बाद में पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो बात बताओ। तो वो जो लड़की है पुलिस के सामने जो बातें बताती है, वो बातें यकीनन दोस्तों पुलिस जब सुनती है तो पुलिस भी हैरान होती है, साथ में उसकी चाची भी जब साथ में बताती है कि हाँ इस तरीके का इसके साथ में हो रहा है, तो पुलिस एक बार को सच समझ जाती है। पहले तो पुलिस को लगा था कि शायद ये कहानी मनगढ़ंत है, लेकिन जब चाची अपनी भतीजी के साथ में सारी बातें दोहराती है, बताती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को यकीन करना पड़ता है। उसके बाद में इस लड़की की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दर्ज की जाती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में उस लड़के के घर पे जाया जाता है जहाँ पर जिस लड़के के बारे में इस लड़की ने पूरी एफआईआर दर्ज कराई थी। अब दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पूरे मामले का जो खुलासा होता है यकीनन दोस्तों वो अलग ही था। दरअसल पुलिस जब उस लड़के को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस थाने लेके आती है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो कुछ जो बातें निकल के आती हैं, यकीनन दोस्तों वो बातें मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन ये बातें सुनने के बाद में आप लोग सोचेंगे कि आखिर समाज कितना गिर चुका है, कितना ज़्यादा बदल चुका है। और दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है कराची से। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान में एक शहर लगता है कराची शहर। और दोस्तों इसी कराची शहर का ये वाक़या है। दरअसल कराची में एक लड़की जब पुलिस थाने जाती है तो पुलिस थाने में जाने के बाद में वो बताती है कि उसका भाई पिछले 6-7 महीने से उसके साथ में रेप कर रहा है, उसका दुष्कर्म कर रहा है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो शुरुआत में तो बड़ा हैरानी करती है। उसके बाद में उस लड़की की जो चाची होती है, वो चाची जो बातें बताती है ये पुलिस को और भी ज़्यादा हैरान करती है। दरअसल वो चाची बताती है कि जो लड़की है ये अपनी माँ, अपने भाई और अपने पिता और अपनी छोटी बहन के साथ में रहती है। और इसके जो पिता है वो खेत पर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। इसकी माँ भी कभी कभी खेत पे चली जाती है, इसकी जो छोटी बहन होती है वो भी खेत पे चली जाती है। उसी बीच में ये जो लड़की है ये घर पर अकेली रहती है। जब ये लड़की घर पर अकेली रहती है तो इसका जो भाई है वो भाई लगातार इसके ऊपर गंदी नज़र रखता है। अब जब गंदी नज़र रखता है तो ये अपने भाई से कभी कभार कहती भी है कि भाई तुम मुझे किस तरीके से देखते हो। लेकिन वो जो भाई था एक दिन अकेले में अपनी बहन को देखता है और देखने के बाद में उससे कहता है कि दरअसल वो उसे बहुत पसंद करता है और मन ही मन में चाहने लगा है। जब इस तरीके की बातें ये बहन अपने भाई के द्वारा सुनती है तो ये तो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है, इसकी तो हवाएं गुम हो जाती हैं। उसके बाद में अपने भाई को समझाती है, कहती है कि भाई तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम जो बातें कर रहे हो ये बातें बहुत ज़्यादा गलत हैं और आप प्लीज़ मुझसे इस तरीके की बातें ना करो।
लेकिन दोस्तों ये जो भाई था इसके ऊपर शैतान सवार था। ये अपनी बहन को पकड़ता है और पकड़ने के बाद में कमरे के अंदर लेके जाता है। उसके बाद में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 6 से 7 बार पूरे 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन एक रात, क्योंकि इसके जो पिता थे, उसकी जो माँ थी और इसकी जो छोटी बहन थी शायद कहीं शादी में गए हुए थे, उसके बाद में लगातार एक दिन एक रात तक इस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। अब शुरुआत में तो ये लड़की विरोध करती है, अपने रिश्ते की दुहाई देती है, लेकिन ये जो लड़का था ये मानता नहीं है। अब वो लड़की बेबस सी बेचारी वहाँ पर पड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में लड़की को लगता है कि शायद ये जो हुआ है आज के बाद फिर कभी ना हो। लेकिन दोस्तों यहीं पर इस लड़की की सबसे बड़ी भूल थी। इस लड़की को चाहिए था कि ये अपनी माँ को बताए, अपने पिता को बताए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इस लड़की के साथ में ये जो रेप का जो सिलसिला था, यानी शारीरिक शोषण का जो सिलसिला था, ये लगातार चलता रहता है। और 1-2 महीने नहीं, लगभग पिछले 6 महीनों से इस लड़की के साथ में शारीरिक शोषण हो रहा था, इसके साथ में रेप हो रहा था, दुष्कर्म हो रहा था। अब दोस्तों उसके बाद में ये लड़की अपने आप को बचाते बचाते, भाई को समझाते समझाते जब थक जाती है, तो उसके बाद में एक दिन ये अपनी माँ के पास पहुँचती है। और माँ के पास पहुँचने के बाद में ये फपक फपक कर रोने लग जाती है। अब माँ बेचारी अपनी बेटी को दुलार करती है, प्यार करती है, अपने गले से लगाती है और पूछती है कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद में जो लड़की है अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे साथ में जो बड़े भैया हैं वो पिछले 6-7 महीने से मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, मेरे साथ में रेप कर रहे हैं, मेरे साथ में जिस्मानी ताल्लुकात रख रहे हैं। अब जब माँ इस तरीके की बातें सुनती है तो शुरुआत में तो उसको थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन उसके बाद में वो अपने आप को थोड़ा बहुत संभालती है। और संभालने के बाद में अपनी इस बेटी से कहती है कि बेटी, तुम्हारे साथ में जो हो रहा है उसे जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में तुम्हारी शादी भी है और ये बातें अगर समाज में पता चली तो तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा ही भाई तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, तुम्हारे साथ में एक तरीके से फिजिकल हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद में तुम्हें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स फेस करना तुम अभी से सीख रही हो। जब इस तरीके की बात ये माँ कहती है तो लड़की तो हक्की बक्की रह जाती है, इसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये वहाँ से रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद में फिर से जो तरीका था, जो भाई था, वो लगातार अपनी बहन के साथ में उसी तरीके से रहना शुरू कर देता है। अब जो कुछ था वो घर में खुलेआम होता था। माँ का भी घबराहट नहीं थी, माँ का भी डर नहीं था, कहीं ना कहीं माँ की सपोर्ट भी थी। इसलिए अब ये जो लड़की थी ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूर महसूस करती है। इसके बाद में ये अपनी चाची के पास जाती है और चाची के पास जाने के बाद में ये कहती है कि चाची, मेरे साथ में पिछले कुछ समय से इस तरीके का कृत्य हो रहा है, मेरा ही जो सगा भाई है वो मेरे ही साथ में रेप कर रहा है। अब दोस्तों जब चाची इस तरीके की बात सुनती है तो चाची आग बबूला हो जाती है। उसके बाद में तुरंत अपनी भतीजों को लेती है, पुलिस थाने पहुंचती है और लिखित में उस लड़के के खिलाफ तहरीर देती है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस पूरा मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने के बाद में जब उस लड़की के घर पर पहुंचते हैं तो पुलिस देखती क्या है कि इस लड़की से घर में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इस लड़की को सब लोग दुश्मन समझ रहे हैं और सब लोगों को लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे, जो इस परिवार में जो मुश्किलात आई हैं उस सब के पीछे अगर कोई कारण है तो वो ये लड़की है। उस लड़के का कोई भी कसूर नहीं मान रहा, जो लड़का अपनी ही बहन के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। अब दोस्तों आप लोग देखिएगा कि इस कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक सगा भाई अपनी ही सगी बहन के साथ में पिछले 6 महीने से रेप कर रहा है। लड़की अपने आप को जैसे तैसे तैयार करती है, हिम्मत जुटाती है, अपनी माँ के पास जाती है, शिकायत करती है। लेकिन दोस्तों उस माँ को चाहिए था ये तुरंत अपनी बेटी को अपने गले से लगाती और अपने बेटे को डांटती, डपटती, अपने पति से शिकायत करती। लेकिन यहाँ पर ये जो माँ थी उल्टा अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो। अगर तुम इस बारे में विरोध करोगी और ये बातें कहीं समाज में पता चल गई तो तुम कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए तो और ज़्यादा ठीक है, क्योंकि शादी के बाद में तुम्हें कठिनाइयाँ आएंगी, फर्स्ट टाइम होता है, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस तरीके की बातें ये माँ कहती है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, रमज़ान की वजह से टाइम टेबल डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए यहाँ सऊदी अरब में सोते हैं और रात में काम चलता है। कहानियों का जो व्यूज़ कम होने का शायद ये भी कारण हो सकता है। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में इंडियन माउंटेन करके है और ये हाय बोलते हैं तो भैया हाय। उसके बाद में सुधीर हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया हार्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आई एम फुल सपोर्ट मी भाई, वेरी नाइस। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु सलत्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सलत्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपने कमेंट्स सुनाते रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, आप पढ़ते हो तो हमें बहुत खुशी होती है। तो अनुज गोदारा जी आपका शुक्रिया।
मैं कमेंट्स पढ़ना जारी रखूँगा। उसके बाद में जो सैयद साहिल हैं लिखते हैं बेस्ट वॉइस सर, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में कामिल मलिक हैं लिखते हैं सर डेली डाउनलोड करता हूं और सुनता हूं, स्टोरी सुनते सुनते सो जाता हूं। तो भाई डाउनलोड करके मत सुना करें और वैसे ही सुन लिया करें, उससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में हिरन मगर हैं, हिरा राना मगर हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। गलती हालात की है, माँ बाप बच्चे से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और बच्चे उनको ना समझते में ऐसा करते हैं। गुस्से में माँ बाप अपने ऐसे रास्ता चुनते हैं, लेकिन उनको ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, उनको हत्या नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यह है विनोद उपाध्याय का लिखते हैं आवर कमेंट्स बिल्कुल भी बंद मत करिएगा। सभी चैनलों पर लोगों के कमेंट्स पढ़े जाते हैं, जितने लोग हैं उतने ही तरह के विचार हैं। आप कमेंट में देखने को मिलेगा कि कमेंट्स मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए आगे बढ़ें। आपका चैनल एक दिन सुपर डुपर हिट होगा, पक्का यकीन करिए मलिक जी। तो भाई आपका शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। नमस्ते भाई साहब, विकी कालिया एचपी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स है विनोद उपाध्याय का लिखते हैं शाबिज मलिक जी नमस्कार, व्यूज़ बहुत ही अच्छे आएंगे, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप एक दिन खूब देखेंगे, थोड़ा सब्र करिए, आने वाले दिन में बहुत अच्छा आएगा, यकीन करिए अल्लाह आपके साथ है, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो विनोद उपाध्याय जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद अख्तर हैं लिखते हैं नो कमेंट्स दिस स्टोरी, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में राज रावत हैं लिखते हैं बाप गलत नहीं था, बच्ची गलत थी, लेकिन बच्ची गलत थी और बच्चा किसका था ये पता करना चाहिए था। उसके बाद में विनोद उपाध्याय लिखते हैं आप कमेंट पढ़ना बंद मत करिएगा, यानी वही वाला जो इन्होंने कमेंट्स किया था वही कमेंट्स है इनका ये भी। और उसके बाद में सन्नी मेहरा है लिखते हैं सर बाकी सब ठीक है लेकिन कभी हंस भी लिया करो। तो भाई मैं हंस के दिखा रहा हूँ, आपको बताइए कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कल कमेंट सुना अच्छा लगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर, कहने का मतलब है कि कमेंट्स मत छोड़ो सर, मैं पहले भी कमेंट्स में कह चुका हूँ कि आप ही पूरा कमेंट सुनाया करते हैं, बाकी लोग बस नाम लेते हैं, कमेंट सुनाया या नहीं सुनाया सर जी आपकी मर्ज़ी है, बस आपको अच्छा लगता है ऐसे ही कमेंट सुनाते रहें। तो भैया मैं ज़रूर सुनाऊंगा। उसके बाद में सनन दिबाग हैं लिखते हैं बाप गलत किया, तो भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद रणवीर सिंह हैं लिखते हैं निशा जिससे प्रेग्नेंट हुई थी उससे शादी कर देना थी। उसके बाद में कामिल मलिक हैं लिखते हैं सर मेरा कल बर्थडे है, कामिल मलिक गाज़ियाबाद से। तो कामिल मलिक जी कल आपका जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ छोटी है और छोटी होने के पीछे मैंने रीज़न बताया है। अभी इस समय जो मेरा छोटी सी एक बेटी है बहुत ज़्यादा रो रही है और मैं उसके बेडरूम में ही बैठ के कहानी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऑफिस इस समय है नहीं, ऊपर काम चल रहा है, तो उसका बेडरूम मैंने घेर रखा है, इस वजह से वो रो रही है, शायद उसको कुछ मच्छर वगैरह ने काटा होगा। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।